एक फ्लाईओवर के बनाने की बचत में हमने पूरी दिल्ली का सारी दवाइयां और सारा इलाज मुफ्त कर दिया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जो जनता के काम है ना, इन कामों को करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। पैसा तब लगता है जब रिश्वतखोरी में और भ्रष्टाचार में सारा पैसा लूट लिया जाता है। ये जितना मैंने कहा है, ये सारा करने में कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप एस्टिमेट बना लो, 20 लाख रुपए का एक मोहल्ला क्लिनिक बनता है, 15,000 बनाएंगे, आप देख लो कितने लगेंगे। दवाइयां और इलाज मुफ्त करने में बहुत कम लगेगा। मैंने बताया दिल्ली का 200-250 करोड़ का टोटल पूरी दिल्ली का दवाइयों का बजट आता है, पंजाब का 300-350 करोड़ का हो जाएगा, 400 करोड़ का हो जाएगा। इससे फालतू क्या होगा? तो जो एक चीज मैं आपको कह दूं कि मैं जो कहता हूं सारा होमवर्क करके लाता हूं, इसमें मैं और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था। मैं वही चीजें लिख के लाया हूं जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई हैं। अब पंजाब में और ज्यादा करेंगे तो दिल्ली वालों को जाके कहेंगे पंजाब में कर दिया, आप दिल्ली में भी करेंगे। अरविंद जी, एक और जी इधर, दिस साइड, अरविंद जी दिस साइड। भगवंत जी तुहाडे नाल बैठे हैं, सीएम फेस दी घुंड चुकाई कदों तक करोगे अरविंद जी? एक मिनट, वो सीएम फेस पूछ रहे हैं, उनसे बात कौन है? किस दिस साइड भगवंत जी तुहाडे नाल बैठे हैं, तो सीएम फेस दी जिहड़ी घुंड चुकाई है वो कदों तक करोगे तुसीं? समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है। ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है। एक मिनट सुनो तो सही यार, सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके। उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे, कोई कैरियर बनेगा कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल साहब, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों के विच वंडी गई है। हुण यह कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिहड़े मौजूदा सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद नूं आम आदमी करके प्रेजेंट कर रहे, मतलब जिहड़ा तुहाडा आइडिया आइडियोलॉजी है वो भी किते हाईजैक हो रही है। तो तुसी इस चीज का एनालिसिस किवें कर रहे हो? वो ये कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि भाई चन्नी साहब हमारी नकल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? केजरीवाल की नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। जब पहली बार मेरी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 32 अफसरों को जेल भेजा था जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। हंगामा मच गया था दिल्ली के अंदर। आज मैं नहीं कह रहा, आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और दागी अफसरों को बड़ी से बड़ी पोस्ट दी जा रही है। अमल करना मुश्किल है। एक मिनट मेरे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास किसी ने ऑडियो टेप भेजी व्हाट्सएप पे। उसमें मेरा एक मंत्री दूसरे किसी बंदे से 5 लाख रुपए मांग रहा था। भाई साहब 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई को केस भेज दिया। आज आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब के मंत्रिमंडल के अंदर दागी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के अंदर दागी विधायक हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की नकल करने के साथ साथ उस पर अमल करने का साहस और हिम्मत लेके आइए। केजरीवाल साहब, एक सबसे बड़ा जो सवाल था बेरोजगारी का, केजरीवाल साहब इधर इस तरफ बोलिए 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 बोलिए। एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू पंजाब में है, और पंजाब में आपको लगता है कितने परसेंट दर है बेरोजगारी की? और दिल्ली में आपकी सरकार बनने से पहले कितनी बेरोजगारी थी और कितना आपने उसको दिया? और दूसरा, SYL के मुद्दे पे क्या स्टैंड आपका? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है
दिल्ली के अंदर बेरोजगारी को लेके हमने कई सारे कदम उठाए हैं। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई, ये गलत होगा। लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। अभी कोरोना के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया कि जो जो लोगों को नौकरियां देनी है वो अपनी नौकरियां पब्लिसाइज कर दें, और जिन लोगों को रोजगार चाहिए वो उसके ऊपर अपना। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने जब वो पोर्टल बनाया था दिल्ली सरकार ने, हमें लगा था कि अगर 25-30 हजार भी नौकरियां अगर आ जाएंगी तो हम मानेंगे कि बड़ी सफल हो गए। 2 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस जॉब पोर्टल के ऊपर आई। 2 महीने में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। जितने लोगों की नौकरियां गई थी कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोगों को नौकरियां वापस मिली। हमने ढेरों स्कूल बनाए हैं, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। वहां पे हम लोगों ने हर बस के अंदर बस मार्शल नियुक्त किए हैं। इसमें इतनी नौकरियां निकली हैं, इतनी नौकरियां। हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है, घर घर के अंदर हम इतनी नौकरियां निकली हैं। वो सारे काम पंजाब के अंदर भी किए जाएंगे, और मैं समझता हूं कि इससे पंजाब के बेरोजगारों को नौकरी मिलने में सुविधा होगी। और उसके पहले कल भी मैंने कहा था, मैं चन्नी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने प्रॉमिस की थी कि मैं हर एक को रोजगार दूंगा। उन्होंने कार्ड भी दिया था, आज तक बच्चे कार्ड लेके घूम रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि कैप्टन साहब के वादे को पूरा करें, हर बच्चे को नौकरी दें बेरोजगार को, और जब तक नौकरी नहीं मिलती वो बेरोजगारी भत्ता दें। सर तुसी हुनी क्या 4.5 इतना साल कुछ का। फ्री करोगे? केजरीवाल सर तुसी हुनी क्या कि इतना कुछ फ्री करोगे? 300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ फ्री ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी घाटे में चल रहा था। आज 2019 की सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें सीएजी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बोला है कि पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही, नफे में चल रही है। 1 मिनट सुन लो, नफे में चल रही है। कैसे किया हमने? हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, कर्जा चढ़ा हुआ था। आज दिल्ली सरकार पे 1 नए रुपए का कर्जा नहीं है। केवल और केवल एक चीज से, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार लेके आइए, आप देखिए क्या से क्या हो सकता है। अच्छा केजरीवाल साहब आखिरी क्वेश्चन केजरीवाल साहब बोलिए केजरीवाल साहब आपकी मेरे को, जिसके पास माइक है वो बोल दीजिए। केजरीवाल साहब इधर दिस साइड बोल दो। किसने बोला कि पंजाब के किसानों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला। आप दिखा दीजिए। एक मिनट आप ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि आम आदमी पार्टी के किसी ने बोला मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ मत फैलाइए, गलत मत बोलिए। पत्रकार की जिम्मेदारी है जनता को सच बताना। अब मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। पराली को लेके दिल्ली की सरकार ने समाधान दिया है। हमने एक बायोडिकम्पोजर बनाया है। जब पराली वो होती है तो किसान को अगली फसल लगाने के लिए उसको जल्दी होती है, उसको तीली लगा के वो जला देता है, उसकी मजबूरी होती है। किसान का कसूर नहीं है, कसूर सरकारों का है। सरकारें क्या कर रही थी? सरकारों ने समाधान क्यों नहीं निकाला? तो हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, वो राजनीति हम नहीं करते, हम समाधान की राजनीति करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अभी एक घोल निकाला है, बहुत सस्ता घोल है। उस घोल को अगर आप पराली के ऊपर छिड़काव कर दो तो 15 दिन के अंदर पराली खाद में बदल जाती है। तो जो पराली समस्या थी वो पराली अब आपके लिए एसेट बन गई। इसको पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसके बड़े शानदार नतीजे आए हैं। अब उसकी घोल की खूब डिमांड है। दिल्ली सरकार अपने सारे किसानों के यहां उस घोल का छिड़काव फ्री में कर रही है। पंजाब सरकार भी कर सकती है।